जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट को ख़त्म करते करते बोला कि हम इस्लाम का सम्मान करते हैं, और दूसरा शब्द आपने बोला नकली कब्र। तो एज ए पर्सन जिसने सोशल रिलीजियस इस्लाम पढ़ा है, पीएचडी करी है, मैं दो तीन बातें आपको बड़ी मूल बता दूं। पहली चीज़, अगर आप इस्लाम का सम्मान करते हैं राकेश भाई, तो मज़ार कल्चर ही को बंद होना पड़ेगा। आप उल्टा बोल गए। जो इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं वो मज़ार कल्चर में यकीन रखते हैं। तो अगर आप वाकई इस्लाम का एहतराम रखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, तो आप खुल के बोलिए कि मज़ार नहीं हो सकते। अगर हम एक तरह से मूर्ति पूजा से परहेज करते हैं, तो मज़ार भी एक पर्याय है या सिनोनिम है, पर्यायवाची है मूर्ति पूजा का ही। तो जो भी इंसान, कुछ अगर फिरके आप छोड़ दें, आम तौर पे मुसलमान मज़ार पर यकीन नहीं करता है और ना करना चाहिए, ये शिर्क है। और सऊदी अरेबिया में ये छोटे मोटे बुजुर्गों के और फकीरों के नहीं, बड़े बड़े मज़ार हटा दिए गए इसी मारे। तो पहली चीज ये, इस्लाम इसकी बुनियादी तौर पे गवाही नहीं देता, शहादत नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा नकली या असली। बात नकली या असली की है ही नहीं। बात यह है कि अगर एक जगह आपकी नहीं है, तो अगर वहां खोदने पर कुछ अवशेष पुराने 20 साल 50 साल मिल भी जाएं, और कोई कह भी दे कि साहब यहां पर कोई बुजुर्ग बैठा करते थे पेड़ के नीचे, तब भी आप उस जगह को नहीं घेर सकते। होता यह है कि एकांत जो जगह होती हैं, वहां पर कोई भी कब्र बना के पहले बैठ जाता है, किसी की भी, बुजुर्ग की ना हो, किसी आम आदमी की। फिर 5 साल बाद जब नजर पड़ती है, कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता था इस पेड़ के नीचे फलाने बुजुर्ग रिजवान खान बैठा करते थे, तुम्हें नहीं पता, ये उन्हीं का मज़ार है, चलो सजदा करो और खर्चा दो। ये होता है। 2019 में धामी सरकार ने 17 मज़ार चिन्हित किए थे, 15 उसमें से नष्ट कर दिए गए। सवाल उठता है 2 क्यों नहीं करे गए? 2 इस मारे नहीं करे गए क्योंकि वो वाकई बुजुर्गों के थे, और गवर्नमेंट ने उतना पट्टा करके बस दस्तावेजी तौर पर उनके मुतवल्लियों को दिया था, इस मारे नहीं करे गए। तो पहली चीज, मज़ार शिर्क है। दूसरी चीज, अगर कोई फकीर और बुजुर्ग भी है, तब भी तुम सरकारी जमीन पर मज़ार नहीं बना सकते, वो तब भी गुनाह है, तब भी हराम है। ठीक है आतिकुर रहमान साहब, जो बातें रिजवान साहब ने कही हैं, बात नकली असली की इसलिए उठ गई क्योंकि कई समाज सेवी हैं, कई लोगों ने यह कहा कि जब मज़ारें वहां पर तोड़ी गई, अवैध थी इसलिए, सरकारी जमीन पर थी इसलिए, वन विभाग की जमीन पर थी इसलिए, वो नकली साबित हुई, कुछ नहीं मिला वहां से। और यहां तक एक और रिपोर्ट हमने दिखाई, शायद आपने सुनी होगी, कि वहां पर मज़ारें तोड़ी गई, उसके बाद 2 दिन बाद लोग फिर आ गए, फिर वहां से बनाकर कंस्ट्रक्शन, और फिर वहां पर चादर चढ़ाकर चले गए। जी राकेश भाई, जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो फ़िरके हैं, एक फ़िरका अवश्य ये मानता है कि मज़ार शिर्क है, लेकिन सूफ़ी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी बाकायदा एक सिलसिला होता है। इस सिलसिले के तहत अगर मज़ार बनाई गई है, बाकायदा परमिशन के साथ, स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर सारे परमिशंस लेने के बाद, सिलसिलावर एक कादरी सिलसिला होता है। अगर अली कादरी साहब बैठे हैं तो इस पे और रोशनी डाल पाएंगे, मेरी ज़्यादा इसमें अध्ययन नहीं है। तो ये जो अलग अलग सिलसिले चलते हैं सूफीज़म के, इस सिलसिले में, और ये सिलसिला कोई 30-50 साल का नहीं होता है, कई 100 सालों का होता है। और अगर ये सिलसिला नहीं है राकेश जी, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि स्टेट अथॉरिटीज़ को पूरा राइट बनता है इन मज़ारों को खत्म कर देने का। नहीं, राइट तो बनता है आतिकुर रहमान साहब, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्या मंशा रखते हैं कि जाकर सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर जाकर वहां पर एक चीज बना देते हैं मज़ारें।